राम राम, आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। अब हाईवे पर सफर आसान होगा। 3000 का सालाना फास्टैग पास लागू हो जाएगा। मात्र 15 रुपए में आप पार कर सकेंगे टोल। फास्टैग का सालाना पास आज से लागू हो रहा है। 3000 का सालाना फास्टैग पास आप आज से बनवा सकते हैं और इसके साथ ही मात्र 15 रुपए में आप टोल को क्रॉस कर पाएंगे, यानी आपकी जेब का बोझ कम होगा। तो बड़ी जानकारी, अब हाईवे पर सफ़र आसान हो जाएगा क्योंकि आज से 3000 का सालाना फास्टैग पास लागू और इसी के साथ 15 रुपये में अब आप मात्र 15 रुपये में आप टोल को क्रॉस कर पाएंगे, जिसके लिए पहले आपको एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। तो हाईवे पर ये सफ़र आसान और सुगम और सरल भी और साथ ही साथ सुखद इस लिहाज से क्योंकि अब आपको ज़्यादा पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। आप एक बार 3000 का पास बनवाइए, 15 रुपये में आप पार कीजिए। तो दरअसल 3000 में सालाना पास बन जाएगा। एनुअल फास्टैग स्कीम जो है उसके तहत अब आपको वैधता 1 साल के लिए होगी। 200 यात्राएं इसमें निहित होंगी, यानी आप 200 यात्राएं इसमें कर सकते हैं। एक टोल क्रॉसिंग की औसत लागत मात्र 15 रुपये रहेगी, यानी सबसे सस्ता है 15 रुपये। बहुत छोटी रकम रखी गई है। सभी नेशनल हाईवे पर पास ये मान्य होगा, यानी आपके पास अगर ये है तो हर एक नेशनल हाईवे पर आप जा सकते हैं, पास आपका मान्य रहेगा। कमर्शियल वाहनों के लिए पास मान्य नहीं है, ये भी जानकारी। और इसी के साथ एनुअल फास्टैग स्कीम पास सिर्फ निजी वाहनों पर ही लागू होगा। ये जो एनुअल फास्टैग स्कीम है वो 3000 में सालाना पास आपका बन करके तैयार हो जाएगा। 15 रुपये में आप टोल क्रॉस कर पाएंगे, 1 साल की वैधता होगी और 200 यात्राएं इसमें आपको करने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर टोल की क्रॉसिंग करते हैं तो उसकी जो औसत लागत लगभग आएगी वो मात्र 15 रुपये के आसपास आएगी। सभी नेशनल हाईवे पर ये पास वैध होंगे, मान्य होंगे। हर टोल पर 35 रुपये की बचत अब आपको यहाँ से होने वाली है। इस स्कीम से क्या क्या बचने वाला है आपकी ज़रूरत के हिसाब से, ब्लैकलिस्ट होने की चिंता खत्म हो जाएगी अब आपको। ये भी सबसे अच्छी बात है। एनुअल पास ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बार बार रिचार्ज का झंझट अब नहीं रहेगा कि आपको हर बार ख़त्म हुआ फिर रिचार्ज करना, रिफिल करना। नहीं, एक बार में करवाया, काम ख़त्म 1 साल के लिए। लोग डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा यूज़ करें, इसलिए भी ये है। टोल कर्मी ड्राइवर के बीच जो झगड़े थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा झगड़े देखने को मिलते थे, लंबी कतारें भी कई बार देखने को मिली। 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की समस्या दूर हो जाएगी। ओवरऑल हाईवे ट्रैवल जितने भी हैं, फास्टैग तो पहले से ही है। फिर इस पास की ज़रूरत क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या फास्टैग तो आपके पास पहले से है, इसकी ज़रूरत क्या है? क्या एनुअल पास लेना सरकार की ओर से मैंडेटरी है? ये भी सवाल आपके जहन में होगा, इसका भी जवाब हम लेंगे। क्या ये पास सभी तरह के हाईवे पर वैलिड होंगे, जिसका सवाल हर एक व्यक्ति के जहन में आ रहा होगा। एनुअल पास किन व्हीकल्स के लिए वैलिड है, ये भी एक सवाल। क्या इसके लिए नया फास्टैग खरीदना होगा, यानी पुराना वाला हट जाएगा, नया वाला आएगा, या कुछ और है इसके पीछे की कहानी? क्या ये पास किसी दूसरी गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है या जिसके लिए बना है सिर्फ उसी के लिए रहेगा? ये प्रमुख सवाल हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। एक टोल क्रॉसिंग को कैसे गिना जाएगा, यानी ये टोल क्रॉसिंग जो होती है उसे एक को कैसे गिना जाएगा? फास्टैग तो पहले से ही है जैसे कि हम कह रहे हैं, फिर इस पास की ज़रूरत क्या? तो ज़रूरत के लिहाज से ये क्यों ज़रूरी है? इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ पलवल से जुड़ रहे हैं। ऋषि, ये हम जो सवाल उठा भी रहे हैं, सबका सवाल आखिर यही है कि आखिर क्या जो हम फास्टैग बनवाएंगे ये बाकी गाड़ियों पर भी यूज़ होगा? दूसरा ये कि इसकी ज़रूरत क्या है? जब पुराना वाला है तो नए वाला लेना पड़ेगा या फिर ये उसी पुराने वाले में मर्ज हो जाएगा? क्या है पूरा इसका लिंकअप? जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से एनएचआईए द्वारा ये जो 1 वर्ष का जो 3000 रुपये में फास्टैग बनाया जाएगा, इसमें 200 यात्राएं वाहन चालक कर सकता है और जो लोकल के लिए 350 रुपये का पास रखा गया है। तो ये एनएचआई द्वारा बहुत ही सुविधा दी जा रही है, अच्छी तरह से सुविधा होगी, क्योंकि बार बार जो रिचार्ज करना पड़ता था उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। वहीं जो झगड़े होते थे टोल टैक्सों पर, उनसे भी निजात मिलेगी, क्योंकि
जो लोकलिटी की वजह से झगड़े होते थे और जो किसी का फास्ट टैग नहीं होता था, किसी का रिचार्ज नहीं होता था, उसको लेकर भी झगड़े होते थे। इससे तमाम चीज़ों से यहाँ पर सुविधा मिलेगी। और मैं इस समय हरियाणा यूपी करमन बॉर्डर पर जो टोल टैक्स है मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर टोल टैक्स है। ये यहाँ से दिल्ली आगरा सड़क मार्ग है, ये जहाँ पर ये टोल टैक्स लगाया गया है। यहाँ से सभी वाहनों को, गुजरने वाले वाहनों को काफ़ी सुविधा इस फास्ट टैग से मिलेगी, जो 3,000 रुपये में 1 साल के लिए रखा गया है। 200 यात्राएं फ्री इसमें कर सकता है और उसके बाद जो 200 यात्रा के बाद होगा उसमें शुल्क लगेगा। तो इस बारे में भी हम जानकर हमारे साथ टोल मैनेजर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि मतलब किस तरह से क्या क्या सुविधा दी जाएंगी और इससे क्या जनता को क्या लाभ होगा। टोल मैनेजर हमारे साथ हैं, इनसे अधिकतर जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इनमें होंगी और लोगों को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा। सर क्या शुभ नाम? सर वीरेंद्र कुमार नाम। ऐसे देखो। तो सर जो फास्टैग के लिए जो 3,000 रुपये में आज से लागू किया गया है, लागू किया जाएगा, तो लोगों को किस तरह से सुविधा मिलेंगी और क्या क्या इसमें सुविधाएं लोगों को होंगी? सर ये देखो बहुत ही अच्छा मतलब जो गडकरी जी ने किया है, ये मतलब जो लोकल कार हैं आजकल जो आप देख रहे हो मतलब 100 से 125 रुपये का चार्ज लगता है कार का। इससे क्या है, उसको कार वालों को 15 रुपये में एक ट्रिप मिलेगी। इसमें आप 1 साल की वैलिडिटी है, इसमें आप 200 ट्रिप लगा सकते हैं NHI के किसी भी टोल पर। ठीक है जी। तो मतलब पूरे ऑल इंडिया में जो NHI के टोल होंगे उन पर सभी पर सुविधा मिलेगी? सभी में चलेगा सर, ये NHI के जितने भी टोल है सभी पर चलेगा ये। तो इसके साथ लोकल जो लोग हैं वाहन चालक, उनके लिए क्या सुविधा दी गई है? सर देखो लोकल के लिए ये पुराना पास है वो चलता रहेगा, NHI का है जो। उसमें क्या है, अगर किसी लोकल के ज़्यादा चक्कर हैं तो अपना वो जैसे नियर बाई प्लाजा है वहाँ का रिचार्ज करा सकता है 350 वाला। अगर किसी के कम चक्कर हैं तो वो अपना 3,000 वाला करा ले। तो जैसे 3,000 रुपये का कराने के बाद 200 यात्रा कर सकता है, तो क्या उसके बाद 200 यात्रा पूरी होने पर क्या उसका कितना चार्ज लगेगा? वो दोबारा चार्ज कर सकता है जी उसको। अगर उसकी जैसे आप मान लो किसी ने 1 साल से पहले ही अपनी 200 यात्राएं पूरी कर ली तो उसमें ऑप्शन मिलेगा दोबारा रिचार्ज करने का। 3,000 का होगा या उसमें कुछ छूट मिलेगी? 3,000 का ही होगा जी। अच्छा, तो और क्या विशेष सुविधाएं इसमें दी गई हैं? इससे क्या बेनिफिट होगा लोगों को? इसमें ये है सर, ये देखो कई बार क्या है लोगों को पता नहीं होता कि फास्टैग में बैलेंस है कि नहीं है, वो डबल चार्ज देना पड़ता था। अब एक बार रिचार्ज कर लेंगे तो उसमें 200 यात्राएं मिलेंगी। उसमें लोगों को मतलब लाइन में थोड़ा कंजम्पशन कम होगा, लाइन में ट्रैफिक नहीं लगेगा लो बैलेंस की वजह से। कई बार क्या हो बहुत से गाड़ी को कोई और चलाते, मालिक कोई और होता है, उनको पता ही नहीं होता कि बैलेंस है कि नहीं है इसमें, इसलिए मैंने टोल पे जाम लगता है, उससे उस चीज़ से निजात मिलेगी। तो जैसे टोलों पर झगड़े होते थे, क्या उससे भी कोई लाभ मिलेगा? अब देखो ये बहुत अच्छा है, मतलब जहाँ पे आपको 100 से 125 रुपये देने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो समझदार लोग होंगे तो वो बिल्कुल कराएंगे इसको। बहुत अच्छा काम किया है ये NHI ने। तो ये मतलब 15 रुपये में मतलब एक दिन की यात्रा कर सकता है? एक ट्रिप मान लो किसी ने एक टोल से 2 अप डाउन किया तो उसके 2 ट्रिप काउंट होंगी। अच्छा जी। तो इससे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा और जनता को मिलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या है टोलों पर ट्रैफिक कम लगेगा और लोगों का सहूलियत मिलेगी इससे। देखा ये टोल मैनेजर थे, इनका ये कहना है कि लोगों को काफ़ी इससे राहत मिलेगी और जो टोल से गुजरने वाले वाहन चालक हैं उनको भी इससे राहत मिलेगी और जो टोलों पर जो झगड़े होते थे उससे भी टोलों पर निजात मिलेगी। क्योंकि आए दिन झगड़े होते थे, फास्टैग खत्म होता है या किसी का फास्टैग नहीं होता था। और ये साल में ये उनका कहना है कि 15 रुपये में एक टोल से गुजरना होगा। अगर डबल टोल क्रॉस करते हैं तो उसके 30 रुपये मतलब वहन करने होंगे। तो अगर 200 ट्रिप के बाद अगर रिचार्ज खत्म हो जाता, 200 ट्रिप कर लेता है, तो उसको वही फिर 1 साल के लिए 3,000 रुपये में फिर रिचार्ज अपने फास्टैग को कराना होगा। तो इस तरह से 1 साल के लिए जो सुविधा दी गई है, इससे टोलों पर भी जाम से मुक्ति मिलेगी और वहीं लोगों को जो पैसे लगते थे ज़्यादा, उससे भी मुक्ति मिलेगी। उनको कम पैसे में यात्रा करने का, टोल से गुजरने का लाभ भी प्राप्त होगा। NHI द्वारा जो सुविधा दी गई है, टोल मैनेजर का यही कहना है कि उनको काफ़ी राहत मिलेगी और लोगों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जी एक सवाल ये भी है कि जिस फास्टैग को आप किसी एक चीज़ के लिए बनाते हैं तो क्या उसका इस्तेमाल दूसरी गाड़ियों पर भी कर पाएंगे या फिर जिस इस गाड़ी का करवाया आपने उसी गाड़ी पर ये फास्टैग अप्लाई होगा, बाकी की गाड़ियों पर ये फास्टैग अप्लाई नहीं होगा?
हमारे जो टोल मैनेजर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो इस गाड़ी का नंबर होगा उसी नंबर की गाड़ी पर वो फास्टैग यूज किया जाएगा। जैसे कि पहले लोग दूसरी गाड़ी के लिए भी यूज करते थे, नंबर नहीं होता था, लेकिन अब की बार जो ये साल भर के लिए जो एक वर्ष के लिए जो फास्टैग बनाया जाएगा इसमें गाड़ी नंबर भी लिखा जाएगा और एक ही गाड़ी पर ये वैलिड के हो रहेगा, दूसरी गाड़ी पर ये इसको यूज नहीं किया जाएगा। एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से फास्टैग को लेकर के इसकी अमाउंट रखी गई है 3,000 रुपये, सामान्य लोगों के लिए 3,000 रुपये सालाना देना थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा, रकम क्योंकि बहुत बड़ी है। और क्या आम आदमी 200 बार ट्रैवल कर भी पाता है साल भर में? और एक चीज़ ये भी कि क्या ये जो 200 को आंका जाएगा वो इस आधार पर आंका जाएगा कि एक बार यहाँ से अगर आपने एंट्री ले ली तो वो पहला हो गया और फिर जब आपने एग्जिट ली तो वो दूसरा, या फिर एक आना और जाना दोनों मिलाकर के एक माना जाएगा? दो सवाल। बिल्कुल, ये जो हमारी ये जो टोल मैनेजर है उनका ये कहना है कि अगर दिन में यात्री अगर 2 टोल क्रॉस करता है या 3 टोल क्रॉस करता है तो गिनती 1, 2, 3 से शुरू होगी। अगर वो इसी तरह से आवाजाही में भी अगर 3 टोल क्रॉस करता है, अगर आवागमन होता है आना और जाना, उसमें 3 मतलब 6 उसकी काउंट होगी 1 से लेकर 6 तक। तो इससे ये है कि जो पहले हर टूल पर जो ज़्यादा पैसे लगते थे उसमें भी राहत मिलेगी, क्योंकि एक टूल का 15 रुपये बताया जा रहा है कि एक दिन का खर्च होगा, 3 टूलों पर 45 रुपये खर्च होगा। तो आवाजाही में 6 टूल उसके गिनती होंगे तो उसमें 90 रुपये रिचार्ज मतलब भरने होंगे। तो इससे उनका ये कहना है कि एक टूल से जब दूसरे टूल पर जाएगा तो मतलब 1, 2, 3 की गिनती वहाँ से शुरू हो जाएगी 200 ट्रिप के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। तो फास्टैग से पहले और अब इसमें क्या ज़रूरत है, एनुअल पास जो है क्या वो मैंडेटरी है, लेना ज़रूरी है सबके लिए? 3,000 का सालाना पास है और इस पास से सुविधा बहुत ज़्यादा और बहुत ख़ास है। तो वैधता इसकी 1 साल रहेगी, 200 यात्राएं आप इससे कर पाएंगे इस पास की वजह से, जिसमें आपको मात्र 15 रुपये टोल क्रॉसिंग की औसत लागत पे करनी होगी। एक अच्छी खासी रकम जो आपको चुकानी पड़ती थी वो अब कम हो जाएगी। सभी नेशनल हाईवे पर यह पास मान्य रहेगा, यानी जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पर यह पास आपका वैध रहेगा। कमर्शियल वाहनों के लिए पास मान्य नहीं है, तो कमर्शियल वाहन जो हैं उनके लिए पास वैध नहीं होगा। पास सिर्फ निजी वाहनों पर ही लागू होगा। 3,000 में सालाना का ये पास बन करके आपके लिए तैयार होगा। 15 रुपये प्रति यात्रा के तौर पर अगर आप इसको देखें तो गलत नहीं होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें एनुअल फास्टैग स्कीम की क्या खासियत है वो आपको बता रहा हूं और किस तरह से ये काम करने वाला है पूरा, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसकी खासियत क्या होगी, किस तरह से ये काम करेगा, कितना लाभकारी ये योजना होगी, ये तो समय बताएगा। ये जो रकम है 3,000 रुपये निर्धारित की गई है 1 साल के लिए, यानी आप 1 साल का पास जो है वो 3,000 में बनवा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। और असल में देखा जाए तो 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को जो समस्या होती थी वो दूर हो गई, लंबी कतारों में और बार बार आपको अब लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अच्छी बात इसमें यह है कि आपको लाइनों से निजात मिल जाएगी। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जो टोल टैक्सेस पर जाकर के विवाद होते थे वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी और सुखद पहल की गई है, जिसको लेकर के हम आप तक
मेरे सहयोगी गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हैं। और गुलशन, जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि ये जो लागत है वो कई बड़ी लागत है। 3,000 रुपये लोगों के लिए लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एक बार में, क्योंकि कमर्शियल वाहन तो अमूमन आते हैं, डेली बेसिस पर भी आते हैं, सप्ताह में 2 से 3 बार भी टोल इस पे टैक्सेस पे गुजर कर जाते हैं। लेकिन जो आम नागरिक है वो इतने ट्रैवल करता नहीं है। और अगर डेली बेसिस पर किसी डीलर की बात करें जो रोज नौकरी के लिए जाता है, उसके लिए 200 ये कम नहीं होगा आंकड़ा। गुलशन, देखिए, जो आज से 3,000 रुपये में जो आपको एक फास्टैग जो है खरीदना होगा, जो पास खरीदना होगा, उससे उन यात्रियों को जरूर हम कह सकते हैं जो रोजाना सफर करते हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि 200 ट्रिप इसमें आपको मिल रही है। और 200 ट्रिप अक्सर या अमूमन हम कहते हैं कि जो भी यात्रा करने वाले यात्री होते हैं वो जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जो 1 साल का समय है, ऐसे 1 साल में 200 ट्रिप जो है वो बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, वो 200 ट्रिप साल में नहीं टोल टैक्स से नहीं गुजर सकते होंगे। उन लोगों के लिए नुकसान भी है। जैसा आपने कहा कि 3,000 रुपये एक साथ देना, हालांकि इससे पहले जब हम कोई भी फास्टैग रिचार्ज कराते थे तो 500 रुपये या 1,000 रुपये हम अपने फास्टैग अकाउंट में डाल लेते थे, ताकि जब तक वो खत्म होते थे फिर उसके बाद हम रिचार्ज करते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।